उसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। मैथ वाले सर ने करवाया है। मैं रीजनिंग वाले पार्ट का आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। बड़ा ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा पेपर था। मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम में भी आपको जल्दी जल्दी करना, आपको आदत इसी तरह से डालनी है। मैं सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। आइए और सुनते हुए जाइए। ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन एनालॉजी के। मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तब भी बताया था एनालॉजी में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर के आते हैं, अल्फाबेट के आते हैं और जीके का क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक नंबर का है, एक अल्फाबेट का और 3 क्वेश्चन जीके के। तो अगर आपको जीके आएगा तो ये आप कर सकते हैं। आप देखते हैं अंडाकार जैसा क्या होता है, वर्ग होता है। तो आयत किसके जैसा होता है? क्या त्रिभुज के जैसा होता है? क्या परिधि के जैसा होता है? पंचभुज के जैसा होता है? किसके जैसा होता है? वर्ग के जैसा होता है, स्क्वायर के जैसा होता है। तो आपका आंसर सेकंड आएगा। बिल्कुल ही आसान चीजें। आइए देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। कब भालू, तो देखिए कब क्या होता है? भालू का छोटा बच्चा होता है, उसे कब कहते हैं? तो जोई। देखिए पहले का जो रिलेशन दूसरे से आएगा, यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन अपन यहाँ पे निकालेंगे। कौन से? देखिए यहाँ पे पहले का रिलेशन क्या है? पहले वाला छोटा है, दूसरे वाला बड़ा है। तो जोई किसका बच्चा होता है? जोई ऑप्शन में आपको कंगारू दे रखा है, कंगारू का बच्चा होता है जोई। तो आपको इसका भी सॉल्यूशन करना है। मैंने आपको किस तरह से बताया था, आपके सामने 4 चीजें होंगी एनालॉजी में, तो गौर से देखते रहिए। जो पहले का रिलेशन दूसरे से होगा उसी तरह से रिलेशन निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आइए ये वाला क्वेश्चन, ये अल्फाबेट का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था जैसे ही अल्फाबेट का क्वेश्चन आएगा आपको रैंक देनी है। आप रैंक देके देख भी सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए जो इन दोनों का रिलेशन आएगा वही रिलेशन आपको यहाँ पे आके आंसर निकालने का है। तो यहाँ पे देखिए ए से बी आ रहा है, कितना जोड़ रहा है? ये F 6 पे होता है, ये 7 पे तो 1 जोड़ा, ये 11 पे तो 1 जोड़ा, ये 16 पे 17 पे तो कितना जोड़ा? 1। इसका मतलब मैं हर जगह एक एक जोड़ता हो जा रहा हूँ। देखिए मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन को ऐसे लिख के करें। बताने को मैं लिख के आराम से बता सकता हूँ, पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको भी जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पे देखिए सी में जोड़िए क्या आएगा? डी। एच में जोड़िए क्या आएगा? आई। आपको रैंक याद होगी तो आप जल्दी कर सकते हैं। एम 13 पे होते तो एक जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और इसके ऊपर होता है 18 पे होते तो एक जोड़ेंगे 19 जैसा आ जाएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में रखा होगा, आप टिक कर सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइए मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको एनालॉजी में बता रहा था नंबर वाले क्वेश्चन करने के लिए फिक्स पैटर्न होता है। सबसे पहले अपन प्राइम नंबर देखते हैं। क्या यहाँ पे प्राइम नंबर है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर मतलब सम संख्या है, वजह संख्या नहीं होती, तो प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो उसके बाद हम किसके ऊपर आते हैं? स्क्वायर पे आते हैं। क्या ये 18 का स्क्वायर है? नहीं। क्या स्क्वायर से किसी तरह से रिलेटेड है? ये देख लेते हैं 18 का स्क्वायर कितना होता है। मैंने आपको निकालना सिखाया था कि 17, 18 और 19 के लिए हम लास्ट में डिजिट को 4 से गुणा करते हैं। 8 को 4 से गुणा करिए 32, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका लास्ट वाला डिजिट निकाल देते हैं, ये 18 का स्क्वायर है। क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है? देखिए आप इसका आधा करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, आप करके देख लेंगे आपके सामने ये आएगा। इसका मतलब ये क्या है? ये पहले नंबर के स्क्वायर का आधा है। तो आपको यहाँ पे भी ये करना है, 36 के स्क्वायर का आधा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर होगा कितना है? तो मैंने आपको 2-3 चीजें सिखाई थी, आपने देखा होगा। तो अपन अगर 36 का स्क्वायर निकालना तो अपन 25 से भी देख सकते हैं। 25 से 36 आने के लिए कितना ज्यादा आना पड़ेगा? आप कितना ज्यादा आना पड़ेगा? 11 ज्यादा आना पड़ेगा। 11 तो होगा 21 के अंदर, जो 25 से 11 कम होगा उसके स्क्वायर में। 25 से 11 कम क्या होता है? ये 25 से 11 कम क्या होता है? 14 होता है। तो 14 का स्क्वायर में क्या होगा? 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 6 2 1 1296 36 का स्क्वायर होता है। इसका आधा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ और आपको जब ऑनलाइन क्लास होगी उसमें भी वापस सिखाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आसान है। ये भी जीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार देखने से, प्रैक्टिस करने से आपको आएंगे। आइए बोर्ड से सुनते हुए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। स्मृति लोक स्मृति। आइए स्मृति लोक किससे जुड़ा हुआ है? जो इन दोनों का रिलेशन है वही यहाँ पे देखना है। स्मृति लोक किससे जुड़ा है? स्मृति से जुड़ा हुआ है। तो आइए लकवा किससे जुड़ा हुआ है? स्मृति से स्मृति लोक होता है। लकवे में क्या होता है? लकवे में आपका मूवमेंट खत्म हो जाता है बॉडी का, तो आपका आंसर आएगा गति, मूवमेंट। लकवा जब भी मारता है तो अंग तो वही रहता है, आपका जो अंग होगा वो तो वही रहेगा, अंग खत्म नहीं होगा, अंग वही रहेगा, बस उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। तो क्या करेगा? आपका आंसर देना पड़ेगा मोमेंटम, गति खत्म हो जाती है। तो ये वाला आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये आपको कोड निकालना है, विषम निकालना है। विषम मतलब
चार दे रखे हैं, चार में से कोई तीन एक जैसे होंगे और चौथा अलग होगा, वो आपको निकाल के बताना है। इसमें भी मैंने आपको पैटर्न बताया था। सबसे पहले प्राइम नंबर देखते हैं, फिर स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर से बात नहीं होती है, क्यूब देखते हैं, क्यूब से बात नहीं होती है तो अपन गुणा पे आते हैं, गुणा से बात नहीं होती है भाग पे आते हैं, फिर जोड़ घटाव सम विषम, उसके बाद डिजिट पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ना तो ये प्राइम नंबर है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, तो सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर से बात हो नहीं है, ना ये स्क्वायर नजर आ रहा है, ना स्क्वायर के आसपास, ना क्यूब है, ना क्यूब के आसपास, ना इसको गुणा करने पे आ रहा है, ना भाग देने पे। तो अपने को लास्ट में किसके ऊपर आना पड़ेगा, डिजिट पे आना पड़ेगा। आइए गौर से देखिए, इनको मैं जोड़ूंगा तो 4 में कितना होता है 5, 5 का इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 का भाग 20 में जा रहा है, 6 का भाग 42 में जा रहा है, 2 का भाग 20 में जा रहा है, क्या 5 का भाग 72 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो इन 3 के अंदर तो पहले नंबर दे रखा है, इसके डिजिट के सम का भाग जाता है, इसका लिख रखा है, इसका मतलब ये होना चाहिए आपका आंसर। मैंने आपको ये बताया था 3 एक जैसे होने चाहिए, चौथा अलग होगा, तो ये आपका आंसर है। आपको इसी तरह से इसका करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपके सामने आ सकता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान, आप आराम से आसान सा क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। वाराणसी, काशी जी बोलते हैं जिसको, नागपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद जिसको अपन प्रयागराज बोलते हैं। आप जब बूढ़े होंगे तो आप अलग अलग धामों पे यात्रा करने जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे भारतीय संस्कृति में इनका बड़ा अच्छा मान्यता है। वाराणसी, काशी जी, हरिद्वार और प्रयागराज इनको धार्मिक स्थल बोला जाता है। नागपुर कोई धार्मिक स्थल नहीं है, नागपुर से अलग है, आपका आंसर रहेगा 3 एक जैसे होने चाहिए, चौथा अलग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, वही नंबर वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले प्राइम नंबर देखेंगे, आप देख लीजिए प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि 3 एक जैसे होने चाहिए। देखिए ना तो ये प्राइम नंबर हो सकता, ना ये हो सकता, दो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना ये किसी का स्क्वायर है, ना ये क्यूब है किसी का, ना कोई फिक्स नंबर का भाग देख सकते हैं। देखिए देख लीजिए, तो सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं, तो डिजिट पे आएंगे। तो गौर से सुनिए, डिजिट आप देखेंगे तो 5 और कितना हो रहा है 7, इसका पहले इन दोनों का सम किया तो दूसरा आ रहा है। 6 और 3 कितना होता है 9, आइए इससे भी आ रहा है। 2 और 4 कितना होता है 6, इससे भी आ रहा है। या इन दोनों के सम से 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस तीनों में तो एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसके अंदर नहीं लग रहा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। मैंने सिर्फ ऑप्शन लिखे, क्वेश्चन ये कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिनके 2 अक्षरों के बीच में छोटे गए अक्षरों की संख्या एक एक से बढ़ती गई जाती है। तो मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तब भी सिखाया था, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ रैंक लेके देखनी है। इसकी रैंक 23 होती है, इसकी रैंक कितनी होती है 2, इसकी 11, इसकी 17, इसकी 24, इसकी 25 और इसकी कितनी होती है 6 होती है। देखिए मैंने आपको 2 बातें बताई थी, जैसे मैं आपको बोलूँ बी और डी, इसकी रैंक 2 होती है, इसकी रैंक 4, इन दोनों के रैंक का अंतर कितना है 2 है। अगर रैंक का अंतर दोनों के बीच में कितना अक्षर होगा 1 होगा। अगर रैंक का अंतर 1 होगा तो बीच में 2 अक्षर होंगे, रैंक का अंतर अगर 4 होगा तो बीच में कितने अक्षर होंगे 3 अक्षर होंगे। तो आपको देखना है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कहना चाह रहा है इसमें रैंक का अंतर भी एक एक से बढ़ता हुआ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी रैंक 23 होती है, मैं बी को क्या मान सकता हूँ। अगर जेड की रैंक 26 होती है तो 21 27, बी को मैं 28 भी मान सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो अंतर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन बढ़ता हुआ जाना चाहिए, इसको मुझे आंसर नहीं करता है। आइए इसके ऊपर आइए, इसकी रैंक 23, इसकी 25, इसकी कितनी मान सकता हूँ मैं 28 मान सकता हूँ, कितनी होगी 2 होगी, 6, 11, 17 और 24। आप देख सकते हैं कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, कितने अक्षर का अंतर है 1 का, यहाँ पे कितने का है 3 का, यहाँ पे कितने का है 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। इसका मतलब जो अक्षरों के बीच की रैंक है उनका अंतर एक एक से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो बीच के अक्षर के कितने कितने से बढ़ते हुए जाएंगे, एक एक से बढ़ते हुए जाएंगे। ये क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर रैंक का अंतर 2 है तो यहाँ पे 1 अक्षर होगा, यहाँ पे 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4, 5, 6, इसी तरह से बढ़ता हुआ है। ये क्वेश्चन में पूछा था, ये आपका आंसर है। सेकंड ऑप्शन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन ये मैंने आपको समझाया था, जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सबसे पहले पदों की संख्या गिननी है। आइए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आ रहे हैं 12। मैंने आपको बताया था जब भी 12 पद आएंगे उनको या तो अपन 4 में बांट सकते हैं, कितने में बांट सकते हैं 3। कब 4 में बांटते हैं, कब 3 में बांटते हैं,
मैंने दिन दिन में बांट दिया तो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों में ए और सी है, यहाँ पे किसकी कमी है, बी की कमी है। यहाँ पे देखिए बी और ए तो किसकी कमी है, सी की कमी है। यहाँ पे ए और बी तो किसकी कमी है, सी की। यहाँ पे सी और बी तो किसकी कमी है, ए की कमी है। इसका मतलब पोर्शन के अंदर ए बी सी तीनों एक एक बार आए। मैंने इसी तरह से इसको फिल कर दिया। तो सबसे पहली जगह बी आएगा, दूसरी जगह सी आएगा, तीसरी जगह सी आएगा, चौथी जगह क्या आएगा, ए आएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, डी में दे रखा है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैंने जब आपको बताया था ये क्वेश्चन, मैंने डिटेल में आपको बताया था कि 4 तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको बांटना होता है सबसे पहले तब गिन के, अपने नंबर गिन के बांटना आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे छोड़ के लिखा हुआ है, शुरुआत 12 से हुई है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे शुरुआत में आपके सामने 12 लिखा हुआ है, ये सीरीज है 12, 27, 85, 200, 345 का आंसर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था जब भी सीरीज अचानक से बदल, देख लीजिए 85 और 345 में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब भी सीरीज अचानक से बढ़ जाएगा तो गुणा करेंगे, और आप देख सकते हैं डायरेक्ट गुणा करने से तो नहीं है। अगर डायरेक्ट गुणा करने से नहीं आता तो मैंने आपको बताया था उस नंबर से गुणा करते ताकि आगे वाले नंबर के क्या पहुंच पाए, पास में पहुंच पाए। तो 12 को कितने से गुणा करोगे, 27 के पास पहुंचोगे, कितने से गुणा किए थे, 2 से गुणा किए थे। 12 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 24 आएगा, 24 में कितना जुड़ जाएगा, 27 आ जाए, मैंने कितना जुड़ गया, 3 जुड़ गए। आइए 27 को कितने से गुणा करोगे, 85 के पास पहुंचता है। अगर 27 को आप 2 से गुणा करें तो आप 54 पे आएंगे, 54 85 के पास नहीं है, इसको 2 से गुणा करने से बात नहीं बनेगी। आइए करिए 27 को 3 से गुणा करते हैं, सबको पता है कितना आता है, 81 आता है। 85 का डिग्री किसकी कमी है, 4 की कमी है, कितना लोगों 4 लोगों। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, 2 से गुणा हुआ, 3 से गुणा हुआ तो कितने से गुणा होगा, 4 से गुणा होगा, 3 गुणा 4 गुणा कितना होगा, 5 होगा। तो सेम कार्य 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, तो कितने से गुणा करिए, 5 से, प्लस कितना आएगा, 3 4 5 तो कितना आएगा, इससे आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 25 कितना 2, 20 और 2 22 कितना 2, 15 और कितना 17, 1725 में 6 जोड़ दिए, 1731 आपका आंसर है। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये टेबल में भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछे जाते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है। देखिए 28 आ रहा है, 5 और 8 से 28 कैसे आ सकते हैं, स्क्वायर करके बोलेंगे तो भी नहीं आएगा, डायरेक्ट पूरा करें, कुछ माइनस करने की कोशिश करेंगे तो आपका बैठेगा नहीं, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे लग रहा है वो यहाँ पे लगना चाहिए, वो यहाँ पे लगना चाहिए, उसी तरह से आपका आंसर लेके आना है। तो आप हल्का सा दिमाग लगा सकते हैं कि 28 कैसे आता है, सबके डायरेक्ट दिमाग में आता है कि 4 को 7 से गुणा करो तो 28 लेके आ सकता हूँ। इनसे 4 और 7 कैसे आ सकता है, 5 में से कम कर लीजिए, 8 में से कम कर लीजिए, सेम करनी यहाँ पे कर लीजिए, 3 में से कम करेंगे तो 7 में से कम करेंगे, 6 को गुणा करने के बाद आ रहा है 12, इसका मतलब 12 होंगे, यहाँ पे कम करेंगे 7 आएगा, यहाँ पे कम करेंगे 5 आएगा, गुणा करके देखिए क्या 35 आ रहा है, 12 तो आंसर निकालना बड़ा आसान है। 13 में से कम करेंगे 12 आएगा, यहाँ पे भी 13 में से कम करेंगे 12 आएगा, दोनों को गुणा कर लीजिए 12 का स्क्वायर 144 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सी चीज़ है और बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें सब में एक तरह का पैटर्न बनना चाहिए, अगर सब में एक तरह का पैटर्न बने तो बिल्कुल आराम से आपका आंसर निकाल सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड लगते हैं असल में। यहाँ पे डायरेक्ट दिमाग में कहता है 28 से, क्योंकि 5 और 8 से तो आप कुछ भी करके देख लीजिए 28 नहीं आना है, लेकिन मेरे पता है 7 को 4 से गुणा करो तो 28 आ सकता है। इनसे मैं कैसे लेके आया 4 और 7, मेरे पता है 5 के पास 4 होता है, 8 के पास 7 होता है, मैंने दोनों में से एक एक कर दिया, ये पैटर्न आ गया, आंसर आ गया। चलिए आगे शुरू करें। मैं आपको 12 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके सामने एक समीकरण दी हुई है, इसमें जो स्टार लिखे हुए हैं उनकी जगह कौन से साइन रखे जाए कि ये इसको सेटिस्फाइड करे। तो गौर से सुनते हुए जाइए। आप अगर देखेंगे तो ये इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपकी स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बराबर रखता हूँ, इसका मतलब पहली जगह ये आएगा, दूसरी जगह ये आएगा, तीसरी जगह ये आएगा। अगर मैं यहाँ पे बराबर रखता हूँ, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रखता हूँ, तो आपने बोर्ड मास के नियम से सीखा होगा कि सबसे पहले अपन भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, और फिर अपन सबसे लास्ट में माइनस को करते हैं। देखिए ये 12 प्लस का है, 4 प्लस का है, 12 और 4 16 में से 5 जाने पे क्या 13 रहेगा, क्या नहीं रहेगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो अपन इसके ऊपर आते हैं। आइए ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, बराबर
यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो देखिए 12 और 5 17, 17 में से 4 जाएगा तो 13 आ रहा है, मतलब ये मेरा ऑप्शन सही है। सीधा सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया होगा तब भी बोला होगा, अपन सबसे पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, और अगर क्वेश्चन मार्क बीच में होता है तो अपन पंक्ति में चलते हैं, नहीं तो अपन सबसे पहले स्तंभ में चलते हैं। तो अगर मैं इधर से आऊंगा तो देखिए ये काफी बड़ा नंबर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर के लिए सबसे पहले स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर 49, इसका 25 और इसका 9, इनको आप जोड़ के देखिए 83 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका स्क्वायर करके जोड़ने से ये आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि पैटर्न हर जगह फॉलो होना चाहिए, अगर यहाँ पे फॉलो है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे होगा। आप इनका भी स्क्वायर करके जोड़ के देखिए, आपको 56 मिलेगा। तो आप लोग क्या करना है, इनका स्क्वायर करना और आपको ऐड कर देना है। इनका स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 और 1 5 और 1 कितना 6, और 6 और 8 कितना 14, 146 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ये दे रखा है, आप आराम से टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का है, क्वेश्चन नंबर 15। जिन्होंने पेपर दिया है वो देख सकते हैं ऑनलाइन जाके। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा मुंह पूर्व की ओर है, तो पूर्व दिशा ये होती है, इधर मुंह और 20 मीटर जाता हूँ। पहले कितने मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। फिर बाईं ओर घूम जाता है, मैंने आपको बताया था बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है और कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। चलिए बोल रहा है, सॉरी 20 मीटर चलता है, यहाँ पे 20 मीटर चल रहा है। फिर दाईं ओर घूम जाता है, दायां मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। दाईं ओर घूम जाता है और कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। फिर वापस दाईं ओर घूम जाता है, कितना चलता है, 40 मीटर। तो यहाँ पे वापस घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चलना है, यहाँ पे 40 मीटर चलना है। तो पूछना चाह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से मैं किस दिशा में हूँ। तो आपको ये प्रारंभिक स्थान है और ये अंतिम स्थान है, तो आपको यहाँ से देखना है ये कौन सी दिशा है। तो आप आराम से बता सकते हैं, जिस बिंदु से देखना होता है उस पर जाके अपन कंपास बनाते हैं। तो सबको पता है ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण है, और ये क्या है, पश्चिम है। तो देखिए दक्षिण और पूर्व के बीच में आ रहा है, तो अपन क्या आंसर देंगे, दक्षिण पूर्व आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एनालॉजी का है। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एनालॉजी क्वेश्चन है। बोल रहा है सभी महिलाएं बिल्लियां हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डायग्राम बनाना सीखना, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये सारी की सारी महिलाएं हैं, ये किसके अंदर आ रही है, बिल्लियों में आ रही है। और फिर बोला है सारी बिल्लियां, सभी बिल्लियां चूहियां हैं। जो सारी की सारी बिल्लियां वो किसमें आ रही है, चूहियों में आ रही है। चलिए मैंने आपको बताया था अपन 2 डायग्राम बनाते हैं, इसे बेसिक डायग्राम बोलते हैं, और एक कॉमन वाला डायग्राम बनाते हैं जिसमें मैं सबको बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि कहीं पे भी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला था जब तक नेगेटिव नहीं लिखा हुआ अपन सबको बराबर लिख सकते हैं। इसका निष्कर्ष है सभी महिलाएं चूहिया है। हाँ बिल्कुल, सारी की सारी महिलाएं किसके अंदर आ रही है, चूहियों के अंदर आ रही है। देखिए ये सारी महिलाएं चूहियों में आ रही है, यहाँ पे भी सही होगा, यहाँ पे भी सही होगा। अगर दोनों जगह सही है तो अपन निष्कर्ष को सही मानते हैं, सभी चूहिया महिलाएं हैं। मैंने आपको बताया था अगर सारे ए बी में आते हैं तो अपन ये बोल सकते हैं कि कुछ बी किस में आएंगे, ए में आएंगे, सभी बी ए नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है। एक जगह गलत हो गया तो गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा केवल कंक्लूजन एक फॉलो कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग आने के लिए मैंने आपको बताया था आपको रैंक याद होनी चाहिए, आपको रिवर्स रैंक याद होनी चाहिए, और आपको पेयर लेटर याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, क्या जो यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं क्या सारे के सारे कोई सेम है क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये आपका अरेंजमेंट मॉडल का क्वेश्चन तो नहीं है। अरेंजमेंट का नहीं आता तो अपन क्या करते हैं, अपन रैंक लेके देखते हैं कि क्या शिफ्टिंग हो रही है। कि अगर आप देखेंगे इसकी रैंक 19 है, इसकी रैंक 5 है, इसकी रैंक 8 है, इसका 22, आप रैंक लेके देखिए, आपको शिफ्टिंग से ही पता नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था जब ये दोनों पेयर हो जाते हैं तो अपन किस पे बनाते हैं, अपन पेयर लेटर पे आते हैं। देखिए एस का पेयर क्या होता है, एच होता है। ई का पेयर क्या होता है, बी। मैंने आपको बताया था पेयर लेटर वो होते हैं जिनकी रैंक का जो कितना होता है 27 होता है। आइए क्यू का क्या होता है, जे को क्यू मैंने आपको याद करवाया था। यू का क्या होता है, एफ अगर अंकल के नाम से याद कराया था। ई का क्या होता है, वी। आइए एन का क्या होता है, एम मैन से याद कराया था। सी का एक्स चेन्नई एक्सप्रेस। ई का क्या होता है, वी। इसका
उसका सीधा सीधा क्या दे रखा है, पेयर लेटर दे रखा है, और पहले अक्षर का पेयर लेटर पहली जगह आ रहा है, तो अपन भी यहाँ पे यही करेंगे, जो यहाँ पे मेथड लगता है वही मेथड यहाँ लगाते हैं। तो ये सी का पेयर एक्स, एस का एच, आई का आर, एल का ओ, डी का क्या होता है डब्ल्यू होता है, आर का आई होता है, ई का वी होता है, और एन का क्या होता है एम होता है। ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर है। तो आपको पेयर लेटर आना चाहिए, जब तक ये नहीं आएगा इसका आंसर नहीं आ सकता। चलिए अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। क्या बोल रहे हैं कि एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में बोल कौन रहा है और किसके लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन में महिला बोल रही है और एक पुरुष के लिए बोल रही है कि जो पुरुष है, जो मेल है, उसका भाई है, जो भाई है उसका पिता इस लड़की के दादाजी का इकलौता पुत्र है। मतलब ये कोई लड़की है, उसके दादाजी का, तो ये लड़की है, उसका दादाजी कहाँ आएगा, एक पीढ़ी छोड़ के आएगा, तो लड़की यहाँ पे आएगी, यहाँ पे उस लड़की के पिता होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, दादाजी होंगे, उनका इकलौता पुत्र। अगर इकलौता पुत्र हुआ तो क्या इसके कोई और पिता हो सकता है, क्या क्या और हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब इसी को इसका पिता होना पड़ेगा, क्योंकि इसके है ये इकलौता ही पुत्र है, एक के अलावा कोई दूसरा पुत्र नहीं है। और ये क्या है, इसका दादाजी है, दादाजी है, इसका मतलब यही पुत्र होगा, तभी इसके दादाजी लगेंगे। तो पूछना चाह रहा हूँ उस पुरुष और महिला का क्या संबंध है। तो पुरुष और महिला क्या लगेंगे, आपस में बहन भाई होंगे, तो वो महिला क्या लगेगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा, महिला का क्या रिलेशन, तो महिला के बारे में निकालना, तो महिला क्या लगेगी, उसके बहन लगेगी। पुरुष के बारे में पूछता तो उसके भाई लगता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। गौर से देखते हुए जाइए, यहाँ पे अंतर कम है लेकिन यहाँ पे अंतर ज्यादा है। मैंने आपको बताया था जब भी अंतर अचानक से बढ़ता है तो अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और आप देख सकते हैं डायरेक्ट गुणा करने से कुछ नहीं होगा। अगर डायरेक्ट गुणा करने से कुछ नहीं होगा तो गुणा करके कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। आइए गुणा करिए, कितने से गुणा, 2 से गुणा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, इसके पास पहुंचे, 2 से गुणा, 1 कम करना पड़ेगा। यहाँ पे आइए गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे तो 42, कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। यहाँ पे आइए कितने से गुणा करिए, 2 से कितना कम करना पड़ेगा, 1। आप देख सकते हैं 2 से गुणा करके एक बार जोड़ रहा हूँ, एक बार एक माइनस कर रहा हूँ, तो प्लस किया माइनस किया, प्लस किया माइनस किया, तो यहाँ पे 2 से गुणा करके क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये करिए 2 से गुणा कितना, 10, 1 16 और 1 17, 1 जोड़ेंगे तो 171 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से फास्ट तरीके से करेंगे तभी जाके आपकी बात बनेगी। अगर आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो पूरे पेपर में यही टाइम का जाएगा आपका। चलिए ये वाला क्वेश्चन आइए, ये अल्फाबेट सीरीज का है। मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, आपको रैंक देनी। रैंक देके आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। आइए दीजिए रैंक। चलिए ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से किया जाने वाला क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे हर पद में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 जोड़ा, यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे 3 माइनस किया है, यहाँ पे भी 3 माइनस किया है, यहाँ पे 3 क्या किया गया, माइनस किया गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 जोड़ा है, यहाँ पे भी 3 जोड़ा है, यहाँ पे भी 3 जोड़ा है। इसका मैं एक बार 3 जोड़ रहा हूँ, एक बार 3 माइनस कर रहा हूँ। जिस ऑप्शन में देखिए 3 जुड़ गया, 3 माइनस, 3 जोड़ गया, जिस ऑप्शन में 3 कम हो रहा होगा वो आपका आंसर है। यहाँ पे तो कम हो नहीं रहा, ना यहाँ पे कम हो रहा है, ना यहाँ पे कम हो रहा है। डायरेक्ट देख सकते हैं सिर्फ वहाँ पे कमी आ रही है, यहाँ पे कमी आ रही है, यहाँ पे 3 की कमी है, 3 की कमी है, 3 की कमी है। तो बिल्कुल आराम से आंसर दे सकते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से आंसर दिया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 डायरेक्शन है। क्वेश्चन है बोला राहुल एक स्थान y की ओर सीधे 90 मीटर चलता है। तो अपन मान लेते हैं y इधर है, राहुल सीधे सीधे कितने मीटर चल रहा है, 90 मीटर चल रहा है। ये y पे आ गया। बोला फिर वह दाईं ओर घूम जाता है। दाएं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, तो उसको क्लॉकवाइज घुमाया और कितना चलता है, 40। क्लॉक ऐसे घूमते हैं। उसके बाद फिर दाईं ओर घूम जाता है और 70 मीटर चलता है। दाया मतलब क्या होगा, वापस क्लॉकवाइज इधर आता है, 70 चलता है, लेकिन 70 90 से कम होता है तो मैंने इसको कम रखा है। बोला अंत में वापस दाईं ओर घूम जाता है और फिर कितना चलता है, 40। दाया मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मतलब इधर आएगा
और 40 चला है, ये 40 तो ये 40 बिल्कुल बराबर आएगा। तो पूछना चाह रहा है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए ये 70 है, तो ये कितना हो गया 70, ये टोटल 90 था, तो ये कितना बचा आपके सामने 20। 20 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों वेन डायग्राम के, मैं आपको दोनों ही तरीके पढ़ा चुका हूँ। ये पूछना चाह रहा है आपके सामने 3 वर्ड लिखे हुए, उनका आपस में रिलेशन बताना, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम होगा। बोला अध्यापक, लेखक और संगीतकार, इसमें क्या रिलेशन होता है। तो गौर से सुनते हुए जाइए। क्या सारे के सारे अध्यापक, मैंने आपको बताया था अगर सारे ए बी में आते तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कुछ ए बी में आते तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई ए बी में नहीं आता तो अपन दूर दूर रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीका होता है। तो क्या सारे अध्यापक लेखक होते हैं, या सारे लेखक अध्यापक होते हैं, नहीं होते। क्या कोई भी अध्यापक लेखक नहीं होता, क्या नहीं, कुछ तो होते हैं। तो अपने क्या बनाना पड़ेगा, कुछ भाग तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो अध्यापक भी है और साथ में क्या लेखक है, क्योंकि ना तो सारे के सारे ये हो सकते हैं, ना सारे के सारे ये इसके अंदर आता है। आइए फिर बचा हुआ संगीतकार। क्या कोई भी अध्यापक संगीतकार नहीं होता, क्या होता है, संगीत के भी अध्यापक होते हैं। आइए क्या कोई भी लेखक संगीतकार नहीं होता, क्या बिल्कुल होते हैं। इसका मतलब कुछ भाग ऐसा आएगा जो अध्यापक भी होगा, लेखक भी होगा और संगीतकार भी होगा। इसका मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन होगा तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, और ऐसा आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी आपका आंसर आएगा। ये काफी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतने अच्छे से आप कर पाएंगे। आइए ये वाला क्वेश्चन में दे रखा है आपको थ्योरी के अंदर कि जो वर्ग है क्वेश्चन में वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सर्किल है वो खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आयत है वो कलाकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर भी होने चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा भाग ढूंढना है जो तीनों के अंदर आ रहा है, मतलब खिलाड़ी भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल अच्छे से आपको क्लास में समझा चुका हूँ कैसे कैसे करते हैं। तो ये तीनों में कॉमन भाग कौन सा दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, यही तो है जो स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, जो सर्किल के अंदर भी आ रहा है और जो आयत के अंदर भी आ रहा है। और क्या ये वाला भाग आ रहा है, क्या ये वाला भाग वर्ग में नहीं आ रहा, ये वाला भाग सिर्फ किसमें आ रहा है, वर्ग में आ रहा है। तो आपको ये वाला भाग चाहिए था, और इस वाले भाग में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ने पूछा था ऐसे कितने खिलाड़ी, कलाकार और डॉक्टर है जो तीनों एक साथ आएंगे। तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है श्रीमती लता देवी 8 साल पहले अपने बेटे से 3 गुना बड़ी थी, उसकी कुल आयु अभी 64 वर्ष है। तो श्रीमती लता, उनकी कुल आयु अभी 64 वर्ष है, श्रीमती लता अब कितने वर्ष की है। ये आयु वाला क्वेश्चन है। ये लोना दो तरह से कर सकते हैं अपन, एक्स वाई जेड, एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं और अपन डायरेक्ट रेशो से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टोटल आयु कितनी है अभी 64। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले मतलब माता से भी 8 वर्ष कम करना पड़ेगा और बेटे से भी 8 वर्ष कम करना पड़ेगा। तो टोटल कितना कम करना पड़ेगा, 8 वर्ष पहले टोटल 16 कम करना पड़ेगा। 16 कम क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों का जोड़ है। अगर 8 कम करूंगा तो श्रीमती लता से भी 8 कम करना पड़ेगा और उसके बेटे से भी 8 कम करना पड़ेगा। तो 8 कम करिए, 14 में से 6 जाएगा 8, 48 वर्ष। 8 वर्ष पहले दोनों की आयु टोटल कितनी थी, 48 वर्ष थी। और बोल रहे श्रीमती लता देवी की जो आयु है वो 3 गुना थी। इसका मतलब उसकी बेटी की आयु अगर अपन 1 मानते हैं तो अगर रेशियो लूंगा तो इसका रेशियो 1 आएगा, इसका रेशियो कितना आएगा 3 आएगा, और टोटल रेशियो किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो टोटल भाग कितना हो गया, अगर 1 भाग बेटे का तो 3 भाग किसका है, माता का है। क्योंकि 8 वर्ष पहले मैंने 8 वर्ष मतलब दोनों से 8 8 माइनस कर लिए और मैंने रेशो ले लिया। टोटल कितना हो गया, 4 भाग किसके बराबर है, 48। तो 1 भाग किसके बराबर आएगा भाई, 12 के बराबर आएगा। तो 3 भाग किसके बराबर आएंगे, 36, और 1 भाग किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ये किसकी है, लता देवी की। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 44। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक्स मान के कैसे, मान लीजिए उसके पुत्र की आयु एक्स है, 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं अपन, और तो लता देवी की कितनी होगी, 3x होगी, क्योंकि क्या है 3 गुना है। 8 वर्ष बाद की बात करेंगे तो इसमें भी 8 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 8 जोड़ना पड़ेगा। इन सबका जोड़ इसके बराबर है 64 के बराबर। आप कर लीजिए, 3 और 1 कितना 4x, 8 और 8 कितना 16, उधर जाके माइनस होगा तो 48 आएगा। सेम यही प्रोसेस है, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आयु का ही क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से किया जाने वाला क्वेश्चन, अगर आप लेंदी में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन है, किसी महिला ने कहा यदि आप मेरी उम्र का उल्टा करते हैं, अगर महिला की उम्र एक्स वाई है तो उसके पति की उम्र उल्टा करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगी। तो जो संख्या है वो उसके पति की उम्र को दर्शाती है। तो बोला हम दोनों की उम्र का जो घटाव किया जाएगा वो जोड़ का 1/11 है। अगर आप एक्स वाई जेड मान के करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से करना शुरू करेंगे तो मैं डायरेक्ट जो आंसर है वो ट्राई करके बता रहा हूँ, बाकी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। आंसर 45 आप ट्राई करिए। अगर उस महिला की आयु 45 है तो उसकी पति की आयु अगर उल्टा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। आप इन दोनों का माइनस करके देखिए। अगर 54 में से 45 माइनस करेंगे, सीधी सी बात है, माइनस बड़े में से छोटा करेंगे तो कितना बचने वाला है? 54 में से 45 माइनस करेंगे 9 बचेगा। बोल रहा है ये जो अंतर है ये इन दोनों के जोड़ का 1/11, तो इन दोनों का जोड़ करिए, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 99 आएगा। आप काट दीजिए, किसके बराबर है? 9 बराबर आ रहा है, इसका आपका आंसर सी आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर, आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पेपर का एनालिसिस था। आगे वाले पेपरों का भी एनालिसिस आपको मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको टेस्ट पेपर पहले देना पड़ेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो पेपर पहले निकल चुके हैं उनको आप देख सकते हैं और आपके आंसर हमने बता दिया, आप आराम से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।